अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरीम कैवान विद अ फ्रेश एपिसोड ऑफ नॉट एवरी वुमन। आज के एपिसोड पे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हमने टच करना है। बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर लोग बात करने से कतरा रहे होते हैं, या शायद अब मैं कहूँगी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें वो हिम्मत आ गई है कि इन टॉपिक्स को एड्रेस करें, इनको हाईलाइट करें, इनके ऊपर बात करें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं बट उनको रियलाइजेशन नहीं होती कि कोई मसला है। We are going to talk about that. We are going to talk about law of attraction. We are going to talk about toxicity, negativity. आजकल इतना stress, anxiety क्या है? अब of course इसके different methods हैं। उसकी healing के लिए कुछ लोग proper medical की तरफ चले जाते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट की तरफ चले जाते हैं, फिर कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ चले जाते हैं। द इंटायर कॉन्सेप्ट इस कि आपका माइंड, बॉडी, सोल एक बैलेंस पे आ जाए। देयर नीड्स टू बी हार्मनी। आज हमारे साथ एक ऐसी ही गेस्ट मौजूद हैं। She's a life coach, she's a counselor, she's also a tarot card reader. We have Shabana Ali. Let's welcome her. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम मरियम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा शबाना, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, आपकी अपनी पर्सनल जर्नी इस तरफ आप क्यों आई? हम हमेशा कहते हैं कि जो लोग इस तरफ हैं तो शायद वो ख़ुद किसी ऐसी चीज़ से गुजरे होते हैं जिसके बाद उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है दैट यू नो दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू वर्क ऑन, या सोसाइटी को शायद इसकी ज़रूरत है। जैसे साइकोलॉजिस्ट के बारे में कहा जाता है इनका एम्पैथी लेवल कुछ ज़्यादा है क्योंकि मे बी दे बीन थ्रू समथिंग। हाउ डिड यू गेट टुवर्ड्स दिस साइड? बेसिकली मेरा तो ये सारा जो हीलिंग के हवाले से जो चीज़ ओपन अप हुई तो वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ हुई थी। ठीक है। और उसमें जो जो इंटेंसिटी आती गई तो आई रियलाइज्ड कि मुझे हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे इस वक्त दूसरों लोगों का एज सच नहीं था। मैं तो टैरो कार्ड्स करती थी, वो भी फॉर फन शुरू किया था, बट आई रियलाइज्ड कि मुझे हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जितने भी हीलर्स हैं, वो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जितने भी हीलर्स हैं वो सब खुद वूंडेड और ट्रॉमाटाइज्ड होते हैं बेसिकली, जो कि अपना जर्नी शुरू करते हैं। और फिर उसमें होता ये है कि आपको और लोग मिलते जाते हैं जिन्हें वो सेम इशू के साथ वो डील कर रहे होते हैं। तो जो गाइडेंस आपको अपने लिए मिल रही होती है फिर वो आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप यू आर नोन एज अ हीलर। राइट राइट। बेसिकली तो सफ़र अपनी ज़ात से शुरू होता अपनी है। ज़ात से। अच्छा, ये भी बड़ा आपने इंटरेस्टिंग सा एस्पेक्ट है जो सेल्फ अवेकनिंग वाला कॉन्सेप्ट है। शबाना, आई पर्सनली फील बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार जाते हैं लेकिन उनको वो रियलाइजेशन कभी नहीं हिट करती है, वो पर्पस कभी अपनी ज़िंदगी का नहीं मिलता, वो मतलब नहीं मिलता। जो जैसे जिसने कहा वो करते 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 अंदर से कुढ़ते हुए पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, शायद बिल्कुल एंड में जाके रियलाइजेशन हिट करे, शायद वो भी ना करे। क्या अपनी सोल के साथ कनेक्टेड नहीं होते ना। देखिए बात ये है कि मरियम, मैं उस जगह से गुजर चुकी हूँ। व्हेन आई वाज नॉट, मैं कनेक्टेड नहीं थी अपने इनर सेल्फ के साथ। तो मुझे याद है ना कि उस वक्त मेरे माइंड पे क्या चीज़ें थी, और मैं लोगों को देखती हूँ तो मैं रिलेट कर पाती हूँ कि आपके माइंड पे है कि आपने दूसरों को खुश कैसे रखना है, या दूसरों के साथ अपने गुस्से कहाँ से निकालने हैं, कैसे निकालने हैं। दूसरे लोग, मटेरियल चीज़ें, आपकी जो एक कह सकते हैं कि एक मंडेन टास्क्स हैं जो आपकी ज़िंदगी के, वो आपके दिमाग पे इतने हावी हैं कि आप सोच ही नहीं रहे कि मुझे क्या चाहिए। बिल्कुल ऐसे और है। आपको पता है हमारे जो वुंडेड सेल्फ होती है ना, वो नहीं चाहती कि आप ये सोचें कि आपको क्या चाहिए, आपकी सोल के लिए क्या ज़रूरी है। मेजॉरिटी लोग आप देखेंगे कि वो दूसरे लोगों को ब्लेम करते हुए आपको नज़र आएंगे अपनी मिजरीज़ के लिए, अपने पेन के लिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। हस्बैंड ने ये कर दिया, सास ने ये कर दिया, बच्चे मेरे ताबेदार नहीं हैं, बिल्कुल यू नो। बिल्कुल बिल्कुल। ये हाँ। सारी चीज़ें आपको बेसिकली फोकस अपने ऊपर करना था। हाउ मच यू लव योर सेल्फ। मैं हमेशा पूछती हूँ जब मेरे पास लोग आते हैं कि ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ मच यू लव योर सेल्फ, क्या नंबर देंगे और अपने इस आप पे को। मेजॉरिटी किस तरह के जवाब अच्छा, मिलते जब हैं? आप कुछ भी दें, बात ये होती है कि मेजॉरिटी वैसे जो है 3 2 4। राइट। थोड़ा सा सोचने को मैं उन्हें कहती हूँ कि अब्रप्टली मत कहना। अच्छा, और लेकिन जो लोग मुझे कहते हैं ना कि 9 10 भी जो अपना बताते हैं स्कोर, तो वो मेरे पास आते ही उस वक्त हैं कि वो सेल्फ लव का जो ग्राफ है वो नीचे गया हुआ होता है उनका। वो नहीं होता, उन्हें लगता है कि हम अपने आप से अपने करते आप हैं, से, अपना हाँ, ख्याल रखते हैं लेकिन नहीं वो नहीं है। रख रहे होते। क्योंकि अगर आपके दिमाग पे ये सवाल है कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं, इवन ये भी सवाल अगर है कि मैं स्क्रीन पे कैसी लग रही हूँ, बिल्कुल। एक हद तक तो है, होता है, हम सब उस चीज़ को वो कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद आप अगर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं ना इन चीज़ों पे, अपनी लुक्स के बारे में कॉन्शियस हैं, आपको
दूसरों के क्रिटिसिज्म से डर, हम क्यों कॉन्शियस होते हैं? क्योंकि हम दूसरों के क्रिटिसिज्म से बिल्कुल ऐसे ही है। डर रहे होते हैं। हाँ। दूसरों से आपको वो वैलिडेशन वाली चाहिए, वैलिडेशन बिल्कुल। चाहिए, अप्रूवल चाहिए आपको दूसरों का। इसका मतलब है सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव, अच्छा बहुत से लोग ये भी ऑब्जेक्शन करते हैं कि सेल्फ लव का मतलब है कि आप सेल्फिश हो गए। नहीं, आप सेल्फिश नहीं होगे। लव मीन्स कि वो आपको फ्रीडम दे देता है। आप बहुत सारी अपने जो वो है ना रिस्ट्रिक्शंस जो आपको खुश नहीं होने दे रही और ना दूसरों को खुश रहने दे रही हैं, आपको उससे निजात मिल जाती है। आप अपने अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। राइट। अच्छा, लेकिन अब इसमें मुझे पैराडॉक्स ये लगता है कि आजकल की दुनिया में जहाँ इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, जहाँ इतने गैजेट्स हैं, जहाँ सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है आपको कॉन्शियस करने के लिए, तो उसमें हाँ, आप ये वाली चीज़ फाइंडिंग योर इनर सेल्फ या कोई ऐसी चीज़ें करें कि आप अपनी इंटरनल सेल्फ को फ्यूल करें, ये बहुत मुश्किल नहीं हो जाता? किस तरीके से बंदा प्रैक्टिस करे? देखिए ये आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है ना। आप सोशल मीडिया की बात कर रही हैं, सोशल मीडिया जहाँ पर, वहाँ पर अगर आपने अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में चीज़ें पोस्ट करनी है, आपने ये पोस्ट करना है कि आप कितने खुश हैं, प्रिटेंड करना है, तो बड़ी अच्छी चीज़ है, वो आप कर सकते हैं। और उसमें आप उस प्रिटेंस की गेम में जो है यू कैन बी लॉस्ट, क्योंकि उसमें फिर आप इनर सेल्फ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। बट एट द सेम टाइम सोशल मीडिया को आप अवेयरनेस के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। आपको बहुत इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से मिल जाती है। सो डिपेंड करता है कि आप एक चीज़ को यूज़ कैसे कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट सोशल मीडिया। मैं समझती हूँ कि जितना अपने आप को हील करना इस वक्त हमारे लिए पॉसिबल है, ये अब से 10 साल पहले, 15 साल पहले पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल तो ऐसे ही। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यू आर जस्ट सपोज टू नो कि आपको चाहिए क्या, करना क्या है, डायरेक्शन पता हो आपको। आपके पास इंटरनेट है, आपको किताबों की ज़रूरत नहीं है, आपको लाइब्रेरीज में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अब तो फ़ोन के ज़रिए आपको आप जैसे लोगों से एक्सेस भी मिल जाती है, एक्सेस मिल उस जाता पर है, इतनी सारे सेशंस फ़ोन पे बिल्कुल होते हैं ऐसे ना, ही। क्योंकि अब इजी हो गया है आपके लिए। अच्छा शबाना, बट अभी भी एक मैं कहूँगी कि अलमिया ये है कि कुछ लोग तो उनको समझ आ जाती है कि हमारे साथ कुछ मसला है, हाँ, हमें हीलिंग की ज़रूरत है, यस, हमें हाँ। इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज़ की रियलाइजेशन ही नहीं होती कि हमारे साथ, हमारी ज़ात के साथ कोई मसला है और हम बाकियों की ज़िंदगी जो है अजीरन कर रहे अजीरन हैं उस कर, चक्कर इसको इसके लिए एक लफ्ज़ है, इसको नार्सिसिज्म कहते हैं। नार्सिसिज्म, एग्जैक्टली है। उस पे अवेयरनेस भी अब देखें तो आपको हर जगह ऑनलाइन मिल जाएगी। नार्सिसिज्म पे बहुत अवेयरनेस है, बट वो जो अवेयरनेस है वो एक नार्सिसिस्ट के लिए बिल्कुल बेकार है। आप जो है, हम सबको ज़रूरत है वैसे कि अपना नार्सिसिज्म चेक करते चेक रहें, कर क्योंकि मेजॉरिटी जो है हमारी दुनिया में अंदर टेंडेंसीज आ जाती हैं टेंडेंसी, हमको, नार्सिसिज्म के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो वो समझ लें कि वो भी 1 to 10 पे अपना चेक करते रहें कि आप कहाँ हैं, आपका नार्सिसिज्म कहाँ है। वो फॉल्स सेल्फ लव है बेसिकली। और ये नार्सिसिस्ट वो वुंडेड लोग होते हैं जिनके साथ चाइल्डहुड में बुरा हुआ है। कोई एक पेरेंट बहुत स्ट्रिक्ट था, उन्होंने बहुत इनको ह्यूमिलिएट किया, टॉर्चर किया, बहुत पेन से गुजरे वो। और उसके बाद वो जो हैं अपने आप को वहाँ पे अपने पेरेंट के सामने वो प्रूव करने की कोशिश करते रहे कि मैं गलत नहीं हूँ। अच्छा, अब उसके बाद अब उन्होंने वही रवैया अपना लिया कि नाउ जब वो बड़े हो गए हैं तो अपने हर दूसरे लोगों को जो है वो हर वक्त वही यही वाला उनका मेंटल mindset, टॉर्चर हाँ। देते हैं और वो क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि वो खुद हो चुके हैं। तो हमें सबको, हम सबको इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, मैं अपने आप को एग्जाम्प्ट नहीं करती उस चीज़ से कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना चेक करते रहना है कि हम दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं या फिर हम अपने मसला अंदर भी हमारे देखने की अंदर है। कोशिश कर रहे हैं। तो अवेयरनेस तो देखें, ये जो चीज़ जो है उस वक्त आती है जब आप, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मरियम, आप क्यों सोचेंगे कि मुझे हीलिंग की ज़रूरत है? फ़र्ज़ करें आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, वाई वुड यू थिंक अबाउट इट? क्योंकि कोई एंग्जाइटी का लेवल आपका इस तरह का हो जाएगा। एक तो यूजुअली मेरे पास लोग उस वक्त आते हैं जब या तो बहुत एंक्शस हैं, अच्छा, किसी तरीके से भी उन्हें लग रहा है कि चैन नहीं आ रहा। बहुत से लोग सिर्फ कंप्लेन ये करते हैं कि एंग्जाइटी बहुत Anxiety है, हो या रही। स्लीपलेस नाइट्स, ठीक है। सो नहीं पाते, ठीक है। नींद की गोली खा के नहीं सो पाते। ये तो एक वो चीज़ होगी। Basics दूसरा, उनके कह सकते हैं आपके एनवायरनमेंट इस किस्म का हो जाता है कि या तो उनके इर्द गिर्द लोग ऐसे हो गए हैं, बहुत लोग ऐसे उनको अचानक ज़िंदगी में आ गए हैं जो कि तंग कर रहे हैं। कोई बंदा उनको पसंद नहीं कर रहा, उन्हें दूसरे लोगों से रवैये उनके अच्छे नहीं हैं।
और वो एक स्टेज आती है कि वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिल रहे हैं, हाँ, दोस्त हैं तो वो आपके साथ सिंसियर नहीं है, फैमिली है तो वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस वर्क प्लेस पे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, इवन रोड पे चलते हुए लोग आके तो बिल्कुल ऐसे, कुछ ना कुछ कर जाएंगे। तो वो जब इस तरह की चीज़ ये यूनिवर्स का एक तरीका होता है ठीक है, आपको बताने का कि आपको अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत ठीक है। है। तो ये हम कह सकते हैं कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं सिम्टम्स जिसको मतलब कि नाउ यू नीड टू गो एंड ठीक हाँ, है, या फिर ठीक आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, वो नहीं चल रहा, आपका काम नहीं चल रहा, आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स जब बहुत ज़्यादा आ जाती हैं और वो ख़त्म नहीं हो रही, रुक नहीं रही हैं, तो वो यूनिवर्स की तरफ से एक आपको वेकअप साइन कॉल और दी जा मैसेज रही है, होती है हाँ। कि यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। इशू आपके अंदर है, आपने फिक्स करना है। वही ना, फिर आपका परसेप्शन और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऑफ कोर्स जब आप उसकी थेरेपी में जाते हैं तो फिर आपको उन चीज़ों की बिल्कुल, रियलाइजेशन हाँ। होती है। अच्छा शबाना, वही राइटली आपने कहा, जब आपने कुछ देर पहले कहा कि जब आते हैं मैं उनसे पूछती हूँ कि सेल्फ लव के स्केल पे अपने आप को रेट करें। मुझे मोस्टली ये लगता है कि ख़वातीन जो है स्पेशली शादी के बाद ना अपना बिल्कुल ही ख्याल रखना छोड़ देती हैं, हाँ। सेल्फ केयर वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है, वही घर के कामों में, बच्चों के कामों में उनको ये होता है सर खुजाने का टाइम नहीं है तो हम और बाकी चीज़ों को कहाँ जाएँ। हाँ। और अगर वो किसी को देखती भी हैं कि वो अपने पैशंस को परस्यू कर रहे हैं, अच्छा साथ करियर भी हो रहा है, तो उससे एक जेलसी वाला एलिमेंट भी फील होता है, बिकॉज दे कैन नॉट डू दैट। तो क्या इस तरह के केसेस भी आपके पास आना शुरू होते हैं? बहुत आते हैं इस किस्म के। बहुत सी हाउसवाइफ्स जो कि अपना करियर कोई उन्होंने प्लान किया था या शुरू किया था, फिर शादी हो गई, शादी के बाद शुरू में लगा कैसे चलो अभी एडजस्ट थोड़ा करना टाइम है, करते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इसमें गैप ले लिया जाए। उसके बाद फिर वो नहीं परसू कर सकी, उसको कंटिन्यू नहीं कर सकी, बच्चे हो गए, नहीं कर पाती। अच्छा, लेकिन देखिए उसमें मरियम 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जब आपकी शादी हो गई ना, आपको बच्चे भी चाहिए, आपने उनको बड़ा भी करना है। बच्चे हमारे पालना को आसान काम नहीं होता, हालांकि हमारे कुछ होता है, हेल्प मिलती है, फैमिली से भी मिल जाती है, लेकिन इतना इजी नहीं होता। सो अगर आप अपना को प्रोफेशन परस्यू करना चाह रहे हैं, उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है, या तो बच्चे ज़रा बड़े हो जाएं या फिर स्कूल जाने के मतलब एक वो ब्रेक नेसेसरी है। लेकिन वो जितना भी टाइम आप वेट कर रहे हैं, सेल्फ लव सिर्फ ये नहीं है कि आप अपना जो भी आपका प्रोफेशन है आप उसको परस्यू नहीं कर रहे हैं। लैक ऑफ सेल्फ लव जो है ना, वो रिफ्लेक्ट होता है कि आपकी उस वक्त पर्सनैलिटी क्या है, आप किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ा इशू जिसकी वजह से मज़ीद इश्यूज पैदा होते हैं, वो है कि शादी जिस वक्त हो जाती है तो उसके बाद फोकस चला जाता है, हमारे यहाँ जो समझा जाता है, राइट अप्रोच समझी जाती है, वो ये कि आपका वो जो नया एक सिस्टम जिसमें आप एंटर हो गए हैं, जिसमें आपका हस्बैंड भी है और ससुराल के बाकी लोग, आपने उन सबको प्लीज़ करना है। ठीक है, वो प्लीज़ करने में आप ऐसे लग जाते हैं कि आप भूलना शुरू हो जाते हैं कि मुझे क्या चाहिए। लेकिन मैं शुरू से कह रही हूँ कि सारे स्टेम करते हैं ना जो आपके इश्यूज, वो वहाँ से करते हैं जब आपको यही नहीं पता कि आपको क्या चाहिए। आप भूल जाते हैं। आपको करियर, आप बस औरतें तो फिर ये भी कर लेती है ना कि चले अच्छा सपोर्ट करनी है, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भी वो अपने करियर को परस्यू कर लेंगे, लेकिन जो उनका रूट कॉज है ना उस सारे इस चीज़ का, जो लैक ऑफ सेल्फ लव है, वो वहीं पर मौजूद है। उसमें फिर वो मज़ीद अपने आप को क्या कहना चाहिए कि दबाते रहते हैं। इसमें आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं, एक रट में आ जाते हैं, फिर आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि जहां पर आपको याद ही नहीं रहता कि आपके ड्रीम्स क्या थे, आपको चाहिए क्या, मैं थी कौन। एग्जैक्टली। तो आपकी आइडेंटिटी तो कुछ नहीं रही ना, आप दूसरों को प्लीज़ करें, फिर इससे बिटरनेस आ जाती है आपके अंदर। और वो बिटरनेस, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं अच्छा मैं इंजॉय करती हूँ, आप इंजॉय करती हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बट डीप इनसाइड यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, अपने साथ ऑनेस्ट हो। अगर आप वाकई इंजॉय कर रहे हैं घर पे बैठना, बहुत से लोग करते भी हैं, लेकिन उसमें फिर अपनी आइडेंटिटी जो है उसको आपने कितना अहमियत कितनी दी हुई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट। अच्छा, अब इसमें कुछ तो ऐसे लोग होते हैं ना जो थोड़ा मैं कहूँगी दे आर ब्रेव इनफ टू पुट अप देयर ओन स्टांस कि हमें ये चीज़ नहीं पसंद आ रही तो हम कह देंगे। लेकिन बहुत सारी ख़वातीन, और मैं कहूँगी कि मेजॉरिटी ख़वातीन ऐसी हैं, स्पेशली जब आपने कहा कि शादी करके दूसरे घर में जाने वाला कॉन्सेप्ट, तो उनको यही बात माइंड में डाली जाती है कि अभी बाकियों से
अच्छे से, थोड़ी सुननी भी पड़ेगी, थोड़ा एडजस्ट भी करना पड़ेगा, बट ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर लो, आगे चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो उस चक्कर में दबते दबते दबते, बट जैसे आपने खुद ही कहा कि वो शुरू में तो दब जाएंगे, लेकिन हाँ। आहिस्ता आहिस्ता कभी ना कभी तो वो लावा बिटन फटता है। फिर वो बहुओं पे निकलता है ना, फिर आपको देखा नहीं जो फैमिलीज में आप एक सप्रेस्ड खातून जो है वो जब मदर इन लॉ बन जाती है तो उस टाइम पे उसको मौका मिलता है कि वो बहू के ऊपर वही चीज़ प्रैक्टिस वही करेगी, ये क्योंकि वही हमारे साथ नार्सिसिज्म गुजरी है। हमारे साथ गुजरी है। अब मैं सुन चुकी हूँ इस तरह की बातें कि मेरी भाभी जो है वो बहुत कंफर्टेबल है अपने घर में, ओके। और मतलब अपने यंग भाई जिसकी शादी हुई, मेरी भाभी को अम्मी बहुत ख्याल रखती हैं और भाई भी बहुत ख्याल रखता है उसका। और मेरी जब शादी हुई थी तो मुझे तो बहुत टफ टाइम से गुजरना पड़ा था, तो मैं उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। सो यू नो वो हीलिंग के पाथ पे फिर आप अपना ट्रूथ जब बताते हैं बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, और मैं उसको वो मेंटल टॉर्चर दे रही हूँ जो वो देना चाहिए। और कई ऐसी ख़वातीन हैं जो कि बहू ले आती हैं तो वो उस पर भी मुझे बताती हैं कि वो बहू जो है, मैं जब बहू बन के आई थी तो मैं इस सिचुएशन से गुजरी थी, उसको भी गुजरना चाहिए ऐसे। क्योंकि आपके अंदर वो आ गया ना एक एनवी आ गई, दूसरों आप दूसरों को खुश नहीं देख सकते, तो ये बिटरनेस तो आ जाती है, फिर और ये हमेशा आ वही आई जाती है। थिंक कि यही वो सोशल मीडिया पे अगर हम अपने लेवल पे ले आए तो यही होता है, अगर हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही, किसी और को हम सोशल मीडिया पे वो ज़िंदगी जीते हुए देख रहे हैं, तो एकदम से आप उनको एवं नफरत करने लग जाएंगे। हाँ। और वो नफरत निकालने के लिए फिर आप कोई कमेंट्स है उस कमेंट तरीके से कर कर देंगे, देंगे। आपको ग्रज पाल के बैठ जाएंगे, तो ये तो चीज़ें होती ये है तो हमारी ह्यूमन नेचर अच्छा, में। लेकिन वही अब आपने कहा कि ह्यूमन नेचर में अब जैसे ये जेलसी, बीइंग एनवियस, अब मुझे पर्सनली लगता है मेरे दोनों बच्चों में देयर इज एन एज गैप ऑफ 2 years। अच्छा। तो जब वो 2 साल का हुआ तो सबने कहा अब जब नया वाला आ गया ना तो इसको भी इतना फोकस ना देना, इसको क्या पता है, इसको तो अभी नहीं पता, ये बड़े सब वाले को पता करना, होता है। ये इसे फील करेगा कि मेरे पेरेंट्स की अटेंशन कहीं और चली गई है, ये वो। एंड आई रियलाइज दैट वाज ट्रू, मतलब इवन फॉर अ 2-year-old उसको पता था कि मेरे पेरेंट्स सब घर में कोई एक और नया बेबी भी हाँ, है, इसको उनकी चुप कराओ। अटेंशन डाइवर्ट हो गई है हाँ, फिर। तो अगर इस इतने छोटे लेवल से तो बड़े 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 में तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखिए, आपने अब बच्चे की एग्जांपल दी है ना, जब हमारे ये जो हम पैदा होते हैं, पैदाइश से लेकर हमारी क्लीन स्लेट होती है, हमारा जो है सबकॉन्शियस जो है वो बिल्कुल ब्लैंक कैनवस की तरह होता है, ठीक है। पैदाइश के मौके से लेकर आप समझ लें कि टीन एज तक, 18-19 की एज तक आपका सबकॉन्शियस अपनी बेसिक प्रोग्रामिंग जो है वो फॉर्म कर रहा होता है। राइट। और उस बेसिक जो प्रोग्रामिंग हमारे अंदर फीड हो रही होती है ना सबकॉन्शियस में, उसी के हिसाब से पूरी की पूरी ज़िंदगी हम गुजारते हैं, हमारे पैटर्न्स बन रहे होते हैं। ठीक है। क्योंकि हम कोई 10% कहा जाता है कि जो हमारी कॉन्शियस थॉट्स हैं वो हमारी ज़िंदगी में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही होती हैं और हम ऑपरेट कर रहे होते हैं उसके थ्रू। राइट। ज़्यादातर जैसे ड्राइविंग है, आप बार बार तो गियर्स नहीं लगा रहे, सोच के तो नहीं कर रहे, वो हाँ। आपका सबकॉन्शियस है, वो टेक ओवर कर लेता है। इसी तरह से हम जो भी ज़िंदगी में अपने फैसले करते हैं, हम जो भी काम करते हैं, करियर हम जो चूज़ करते हैं, या हेल्थ हमारी कैसी रहेगी, शादी हमारी कहाँ होगी, सब सबकॉन्शियस के अंदर होगा। वो सबकॉन्शियस मैनिफेस्ट करता है, ठीक है। और वो 19 की एज तक वो पैदाइश से लेकर हो रहा है। आपने एक बच्चा, एक न्यू बोर्न है, मैंने किसी क्या वो पढ़ा था एक स्टोरी कि वो बच्ची जो है वो लड़की वो हीलर थी, शी हरसेल्फ वाज अ हीलर। उसके दांतों में कभी स्किन पे कभी कहीं ना कहीं मसला रहता था हर वक्त, कि जिस वक्त कि मैंने बहुत पैसा खर्च किया, अपने बाप का सारा पैसा उड़ा देती थी ट्रीटमेंट्स पे। कभी स्किन के ऊपर कोई रैश हो गया, कोई एलर्जी हो गई, कभी दांतों का इशू हो गया, बड़े महंगे ट्रीटमेंट्स करवाए, वो ठीक नहीं होता था। मैंने जब उसका अपना स्पिरिचुअल पाथ, उन्होंने उसे बताया गया कि कुछ तुम्हारे सबकॉन्शियस में है कहीं वो चीज़ बैठी हुई कि जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। अच्छा, ओके। उसने अपने पेरेंट्स से पूछा, कभी मुझे कोई बुरा कमेंट दिया हो, बड़े लविंग पेरेंट्स, कुछ नहीं कहा। क्योंकि पेरेंट्स खासतौर पे जो भी आप बच्चे, वो जो न्यू बोर्न है ना, उसके बारे में भी आप जो कह रहे हैं उसके सबकॉन्शियस में जा रहा है, ये याद रखें। तो वो पता चला कि व्हेन शी वाज बोर्न, पैदा हुई, तो वो सूजी हुई, मोटा मोटा पहला बच्चा था, बच्चा जैसा सूजा हुआ होता है, तो उसके फादर ने उसे देख के कहा, व्हाट एन अगली चाइल्ड। क्योंकि पेरेंट्स बहुत गुड लुकिंग थे और वो बच्चा एक अजीब सा, वो गोल मटोल, उनको पता नहीं था, समझ नहीं आई, उन्होंने कहा कि व्हाट एन अगली चाइल्ड। वो अगलीनेस अंदर उतर गई। वो कहीं बातों बातों में जब ये चीज़ बाहर आई, देन उसके ऊपर फिर उसने अपना वो जो भी एक हम
एक स्पिरिचुअल प्रोसेस होता है रिलीज का प्रोसेस, कि उसको अपने Okay. सबकॉन्शियस में से रिलीज करना। उसकी मैंने तस्वीरें देखी, मैं उसको जानती नहीं हूँ, कोई राइटर हैं ये, अच्छा। शी इज सो ब्यूटीफुल। और कहती है उसके बाद से मेरा कोई इशू नहीं है इस किस्म का, बात ये कि आपके सबकॉन्शियस में एक तो उसी वक्त चली जाती है। तो पेरेंट्स, हम डैमेज्ड पेरेंट्स होते हैं, हम इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। एक तो बच्चों को, उनके सामने हम बच्चों के बारे में जो बात कर रहे होते हैं वो उनके अंदर जा रही होती है, और मतलब हमें वो उस वक्त रियलाइजेशन नहीं हो रही उस होती कि वक्त नहीं हमारी, पता होता। हाँ। हमें पता ही नहीं है इन चीज़ों का ना, क्योंकि एक तो ये कि हमारा देखिए, आई बिलीव कि जो हमारा निसाब है उसमें कुछ थोड़ा सा सेल्फ लव के बारे में डाल देना चाहिए कि अपने तो आप को बहुत भी ज़रूरी है, इज्जत अब तो दो, बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है, है। हाँ। और कुछ थोड़ा सा ये सबकॉन्शियस किस तरीके से वर्क करता है, इसका भी 2-3 चैप्टर्स हर साल होने चाहिए ताकि, और उसका एग्जाम होना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि सबकॉन्शियस के अंदर आपकी जो चीज़ चलेगी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पता तो हो ना आपको कि क्या चेंज करना है। जिंदगियां उसकी वजह से हमारी जो है वो ख़राब हो जाती हैं। वही मैं कहूँगी कि जनरेशन से ये चीज़ चलती आ रही है। अब तो मैं फिर कहूँगी कि पेरेंट्स में, लोगों में वो अवेयरनेस है, वो अब आप जैसे लोगों ये की है, तरफ रुजू कर लेते हैं या खुद से कुछ सर्च करने की कोशिश कर लेते हैं, सेल्फ आइडेंटिफाई हेल्प कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। और सेल्फ हेल्प बहुत आसान हो गई है अब तो। बुक्स अवेलेबल हैं इस टाइम पे, ऑनलाइन आपको इतना मटेरियल मिल जाता है सेल्फ हेल्प के लिए, आप अपनी हीलिंग खुद कर सकते हैं। बट आप थोड़ा सा फोकस करें, अपने आइडेंटिफाई करें कि आपके प्रॉब्लम्स हैं क्या। ठीक है। क्योंकि अगर आपके हेल्थ के मुसलसल इश्यूज हैं और वो ठीक नहीं हो रहे हैं, चाहे जो कुछ भी आप कर रहे हैं, या फिर आपके, बहुत से लोग मुझे रब्ता करते हैं, लड़कियां शादियां नहीं हो रही हैं और एज निकली जा रही है, और अच्छी भली प्रिटी लड़कियां होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, और शादियां नहीं हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें, या फिर आपका जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, करियर में आप स्टक हैं, कहीं कहीं आपको लगता है कि आप ब्लॉक्ड हैं, और तो ये सारी ये सब चीज़ें इससे रिलेटेड हैं और इसी से इससे ही रिलेटेड है। ओके। इसको आप फिक्स करना है, आपको अपने अंदर से फिक्स करना है। इसका मतलब है कोई नेगेटिव चीज़, कोई नेगेटिव कह सकते हैं बिलीफ ओके। आपके सबकॉन्शियस में है जो कि रोक रहा है आपको, तो उस सबकॉन्शियस को आपने हील करना है। एंड इज दिस रिलेटेड टू द एनर्जीज? वो जो एक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, लोग कुछ कहते हैं कि शायद कोई नेगेटिव एनर्जी है, मेरा काम नहीं बनता, कुछ हो जाता। देखिए, नेगेटिव जो एनर्जी, अब मुझे बहुत से लोग सवाल करते हैं, जादू का पूछते हैं। हमारे मुल्क में मैं बताऊं, कोई 90% लोग जो है एक दूसरे पे जादू करवा रहे किसी होते ने हैं। मेरे पे जादू कर दिया, ये हो गया। वैसे हो भी रहा होता है, लेकिन विक्टिम, आप समझें कि कोई 90% लोग जो है वो विक्टिम ज़रूर या तो हैं या अपने आप को समझते हैं जादू का। अच्छा, उसमें पहले आपको ये समझना है, अगर फ़र्ज़ करें मेरे ऊपर जाके किसी ने जादू करवा दिया, ठीक है, और वो करवाते हैं लोग, ये छोटे छोटे बाबे बैठे हुए होते हैं, थोड़े से पैसे लेते हैं, वो कर देते हैं। वो जादू मेरे ऊपर असर क्यों करेगा? वो असर आप पे इसलिए करता है, दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच आई रियली वांट पीपल टू नो, कि वो जादू जो है ना, अगर किसी ने कहीं बैठ के आपका, आपकी माँ का नाम या आपके डेट ऑफ बर्थ से या फ़ोटो से आपके ऊपर कोई जादू कर दिया है, फ़र्ज़ करें उसने वो जो भी रिचुअल्स हैं वो गंदे गंदे कर दिए हैं, ठीक है। एनर्जी है, वो एनर्जी फॉर्म की गई है, वो आपकी तरफ आएगी, लेकिन वो आके कुछ दिनों तक, हो सकता है आपको नज़ला ज़ुकाम रहे, सर दर्द रहे, माइग्रेन हो जाए, वो चली जाएगी। वो एनर्जी स्टे नहीं कर सकती आपके साथ। ओके। कुछ कुदरत के असूल हैं, आपने वो उस एनर्जी के लिए अपने अंदर खुद हम जगह बनाते हैं, जिसकी वजह से वो आके हमारे अंदर सालों तक स्टे करती है। और वो खुद हम जगह इस तरह बनाते हैं कि अगर हम अनहील्ड हैं और हमें हीलिंग चाहिए, कोई ट्रॉमा लेके हम पाल के बैठे हुए हैं अपने अंदर, और हमने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, तो वो आपके अंदर एक कह सकते हैं कि वॉइड है, और उस वॉइड के अंदर कोई भी एनर्जी आके स्टे कर सकती है। नज़र लगने का एलिमेंट जो है, नज़र आपको क्यों लगती है? बाज़ लोग बहुत ज़्यादा, उनको फ़ौरन नज़र लग जाती है कहीं भी जाते हैं। नज़र का भी यही चीज़ है, नज़र एक हद तक लगती है आपको, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रही है, इसका मतलब है आपके अंदर कोई किसी किस्म का कोई वुंड्स हैं अभी भी। यू नीड टू हील योरसेल्फ। अच्छा, और उसमें भी है ना कि शायद इतनी नज़र लग नहीं रही, लेकिन आपने उसको अपने ऊपर हावी कर लिया, और अगर आप बस फील करें कि मेरे, तो ये अगर आप खुद मैनिफेस्ट करेंगे, ये जो मैनिफेस्टेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो, यस, तो वो मैनिफेस्ट इसलिए, वो देखिए सारी जो मैनिफेस्टेशन है ना, मैं उसी की तो बात कर रही हूँ, वो होती है आपके सबकॉन्शियस से। आपके सबकॉन्शियस के अंदर क्या प्रोग्रामिंग है, क्या मैनिफेस्ट होना है, तो उसमें
नज़र भी हो जाती है मैनिफेस्ट, क्योंकि आप इतने फोकस्ड हैं उस चीज़ के ऊपर। सॉरी, आपका वो जो ट्रॉमाज है ना आपके अंदर पड़े हुए, तो उस ट्रॉमा की वजह से एक विक्टिमहुड की एनर्जी आती है, एक विक्टिमहुड का कह सकते हैं कि एटीट्यूड आता है आपका, आता है, right. और उसकी वजह से फिर आप हर नेगेटिव चीज़ को जल्दी पिकअप करते हैं और हम ब्लेम अगेन दूसरों को देते हैं कि फलाने ने इस तरह देखा था, हाँ, इसलिए नज़र लग गई। लेकिन वो फलाने ने आपको ना भी देखा होता ना, तो नज़र की आपने किसी स्ट्रेंजर से एनर्जी वो पिक कर लेनी थी। तो डिपेंड करता है, ये हीलिंग जो होती है अपने ट्रॉमास को, अपने वुंड्स को जो हील करना है, वो इम्पोर्टेंट इसीलिए होता है कि आपने एनर्जीज की बात की ना, हमारे इर्द गिर्द अच्छी बुरी हर किस्म की एनर्जीज हैं। तो आप किस एनर्जी को पिक कर रहे हैं, किसको आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप जितना अपने आप को हील करते जाते हैं, तो आपके अंदर वो जो एक टेंडेंसी है कि नज़र की एनर्जी आपने पिक कर लेनी है, आपके फलानी जो खाला की नंद की जो देवरानी है, उन्होंने आप पे जादू कर दिया क्योंकि उनका ख्याल था कि उनके बेटे से आपका शादी होगी, बेटी से, और वो नहीं हुई, तो वो चीज़ें असर नहीं करेंगी फिर आपके ऊपर। ओके, इंटरेस्टिंग, मतलब बड़े मज़े का ही आपने चीज़ों को एलैबोरेट कर दिया। अच्छा, अभी आपने बात की कि विक्टिम वाला हम करते हैं। नॉर्मल एक स्टीरियोटाइप ये बना हुआ है कि ख़वातीन जो जेंडर है वो ज़्यादा विक्टिम कार्ड प्ले करती हैं, मतलब हम बेचारी, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ही ऐसा होता है, हमें ये कहा जाता है। व्हेन पीपल कम टू यू, क्या रेशो है? क्या मर्द हजरात भी इस तरह के मसाइल लेके आते हैं, या ये वाला जो स्पेसिफिक मसला है मर्दों में भी होता है, बहुत होता है। मर्द इसको हाइड कर लेते हैं, कहते नहीं हैं उस तरह से, लेकिन आप अगर नोटिस करें तो इक्वली ये दोनों में होता है। ऐसा नहीं कर सकते आप, कैसे कैटेगराइज नहीं कर सकते, क्योंकि विक्टिमहुड का ताल्लुक जेंडर से नहीं है। मतलब ये बेसिकली होता है कि जब आप बचपन में आपको किसी ने विक्टिमाइज किया, किसी भी हवाले से, कोई भी अब्यूज़ मिला हो आपको किसी भी किस्म का, पेरेंट्स से या अपने इर्द गिर्द के लोगों से, या बुली हुए हैं आप, और आप उस वक्त अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते थे, तो आप उसमें विक्टिमहुड वाली स्टेट में चले गए, क्योंकि कोई आपको प्रोटेक्ट नहीं किया किसी ने। अच्छा, आप जब बड़े होते हैं, चाहे मर्द है औरत है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मर्द जो है ज़रा अच्छे तरीके से हाइड कर लेते हैं, हाँ, फिर फीमेल ज़्यादा वोकल होती हैं, बोल देती हैं, वोकल होती हैं, फिर उनको इमोशनल ज़्यादा होती हैं ना, वो अपने इमोशंस के साथ कनेक्टेड ज़्यादा होती हैं, तो वो बोलती हैं। मर्द जो है वो अपने सप्रेस कर देते हैं इमोशंस। अच्छा, ये ज़्यादा डेंजरस नहीं होता सप्रेस करके अंदर रखते हुए एक और फेस दुनिया के सामने दिखाना? हार्ट अटैक्स मर्दों को क्यों होते हैं, जल्दी क्यों दुनिया से चले जाते हैं? ज़्यादातर आप देखें तो ख़वातीन रह जाती हैं, विडो। लाइफ हाँ, तो लाइफ स्पैन इस वजह से कम होता है क्योंकि वो स्ट्रेस करते हैं। हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मसला है कि मर्दों को सिखाया जाता है कि तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते, तुम लड़के हो, तुम ये नहीं कर सकते। लड़कों के ऊपर भी बहुत प्रेशर्स हैं, मर्दों पे कोई कम तो नहीं होते। फिर वो प्रोवाइडर है, उसने काम करना है, उसने सबके सामने एक स्ट्रॉन्ग फेस अपना रखना है, स्ट्रॉन्ग फेस रखना है। तो वो तो कुछ भी हो जाए तो आंसू नहीं निकालने उसने, तो सोचो उसका क्या कसूर है, तो वो फिर हाइड कर लेते हैं। औरतों को ये वाली चीज़ हमारा बहुत बड़ा समझें कि एक हमें एक एडवांटेज है कि हमें रोका नहीं जाता रोने पीटने से, इसलिए वो अपनी विक्टिमहुड को एक्सप्रेस भी कर पाती हैं, मर्द नहीं करते। पुअर मी सिंड्रोम जो है वो हम सब के अंदर वो डेवलप हो सकता है, चांसेस होते हैं। अगर किसी के अंदर भी पुअर मी सिंड्रोम आ जाए तो इसका मतलब है हीलिंग की ज़रूरत है। कहीं आपका इनर चाइल्ड रो रहा है अंदर बैठा, उसमें फिर हम जो है डिफरेंट बहाने ढूंढते हैं। बाज़ औक़ात फिर हम सर्टन सिचुएशंस में ज़िम्मेदारी लेने से भागते हैं और हम छुपते हैं जाके पुअर मी सिंड्रोम के पीछे, विक्टिमहुड के पीछे। मिसाल के तौर पे एक सिचुएशन है जहाँ पर आपको स्टैंड लेना है, अपने लिए लेना है, किसी और के लिए नहीं भी लेना, अपने लिए स्टैंड लेना है। नहीं लिया, किसी ने आके आपको पता है कि आपको स्टैंड लेना है। देखिए, उसमें मैं ब्लेम नहीं करती लोगों को, हिम्मत नहीं रहती। जब आप बहुत अरसे तक विक्टिमहुड का शिकार रहे हों, मुश्किल से हिम्मत आती है, फेयर्स आ जाते हैं। देखिए, दुनिया में दो ही सिर्फ इमोशंस हैं हमारे, लव एंड फेयर। हमारे अंदर जो भी ट्रॉमास हैं, वुंड्स हैं, बुरे एक्सपीरियंसेस की वजह से है ना, और उसकी वजह से फेयर पैदा हो जाता है, और फेयर से बड़ी नेगेटिविटी कोई नहीं है। जब आपके अंदर फेयर है, जादू की एनर्जी भी आके हिट करेगी, आपको नज़र की एनर्जी भी हिट करेगी, दूसरे लोग भी हिट करेंगे। फेयर से आप भरे में, फेयर को निकालना, उसको निकाल नहीं आप सकते, उसको सिर्फ आप रिप्लेस कर सकते हैं। जो अल्लाह की रोशनी है, नूर है जिसको कहते हैं, वो लव है,
और वो सेल्फ लव से शुरू होता है। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि सेल्फ लव का स्पिरिचुअलिटी के साथ क्या ताल्लुक है? हाँ। इसका सबसे बड़ा ताल्लुक ये है कि आप अगर अपनी ज़ात से मोहब्बत कर रहे हैं तो आप बेसिकली, एक तरीका है ये आपके क्रिएटर को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का, शुक्र अदा करने का, क्योंकि उसने जो सबसे पहली चीज़ दी है वो ये बॉडी है आपकी। बॉडी को सुपरफिशियली आप पसंद करना शुरू कर दें, ख्याल रखना शुरू कर दें, एक इबादत है वो। क्योंकि आप इस बॉडी में ना, तो आप मरियम हैं। हम जब मर जाते हैं कोई ये नहीं कहेगा कि शबाना की डेड बॉडी ले जाओ, डेड बॉडी ले जाओ, ठीक है? तो वो डेड बॉडी आपका नाम तक नहीं रहता आपका। तो ये बहुत बड़ी एक अल्लाह ने नेमत दी है जिसकी, और अल्लाह का नूर है जिसकी वजह से ये बॉडी ऑपरेटिव है। तो आप इस बॉडी को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें, स्टार्ट लविंग योर बॉडी। परफेक्ट नहीं है आप, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हम परफेक्ट नहीं कोई है, हो भी नहीं सकता। हाँ। अपने फ्लॉज के बावजूद अपने आप को एक्सेप्ट कर लें। हमारी जो हम जनरली हम क्या करते हैं, मैं भी करती हूँ वैसे, कि अच्छा ठीक है शीशे में देखा, अच्छा ये सब कुछ ठीक है, ओ हो ये यहाँ पर ये जो है ना 2 लाइंस बन गई हैं और ये इधर जो है लाफ लाइंस बन गई। हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं, और यही क्रिटिसिज्म जब हम हील्ड नहीं होते ना तो वो इतना ज़्यादा होता है कि हमें लगता है कि दूसरे जज कर रहे हैं, एक्चुअली हम खुद जज कर रहे होते हैं अपने आप को, और बड़े नेगेटिव वे में कर रहे होते हैं। सो जब आप सेल्फ लव आ जाता है ना तो आपके अंदर हिम्मत आ जाती है कि जो भी शक्ल पे फ्लॉज हैं, बॉडी में जो फ्लॉज है, उसके साथ आप फेस कर सकते हैं दुनिया को। मतलब उसी की वजह से मैं हूँ, मैं वो हूँ, फ्लॉज exactly. भी मेरे हैं, वो अच्छाइयाँ भी मेरी हैं, लेकिन उसकी वजह से ये वजूद है। आप अपना लेते हैं ना उसको। तो हीलिंग इज मोर, स्टार्ट अपने आप को अपनाने से होती है। अपने आप को सबसे पहले फुली एक्सेप्ट कर लें। अब आपके 2 बच्चे हैं ना, बड़े होंगे, अभी तो छोटे हैं। हाँ जी। जब देखेंगे आपके बड़े होते हैं बच्चे, उनकी जो भी नीड्स होती हैं, अगर आपने अपने आप को लव नहीं दिया, आपने अपनी नीड्स को रिकग्निशन नहीं दी, अपनी वांट्स को रिकग्निशन नहीं दी, आप बच्चों को नहीं दे सकते। आप अपने हस्बैंड को नहीं दे सकते, अपने माँ बाप को नहीं दे सकते कुछ भी। आपको, आपके अंदर एम्पैथी नहीं आएगी। एम्पैथी ये होती है कि आप दूसरे की नीड्स को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके मुताबिक दूसरों के लिए हम, ह्यूमैनिटी तो यही कि आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, कुछ सेक्रीफाइसेस भी करते हैं। आप नहीं कर सकते अगर आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है। आप सेल्फिश हो जाते हैं, डिस्टेंट हो जाते हैं। सो आई बिलीव सेल्फ लव जो है ना, वो अल्लाह की तरफ जो जाना है आपने, अगर आप अपना स्पिरिचुअल रास्ता खोलना चाहते हैं तो शुरुआत आपकी वहाँ से होती है बेसिकली। अच्छा, और ये ना कि लोग बहुत ज़्यादा बाकी चीज़ों में अपने आप को बिजी कर लेते हैं कि इस चीज़ की रियलाइजेशन उनको नहीं होती है कि ये भी ज़रूरी है। उनको लगता है कि चलो अभी वो है, बच्चों का कर ले, हस्बैंड का हो गया, घर का हो गया, ख़ानदान वालों का हो गया, अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालना। वही जैसे आपने शुरू में कहा कि लोगों को लगता है कि शायद हम जो है कैटेगराइज कर दिए जाएंगे कि बहुत सेल्फिश हैं, अपने में लगे रहते हैं। ये वो अपने में लगे रहना नहीं है, ये नहीं। आप अपनी मतलब आउटर ब्यूटी पे सिर्फ काम नहीं करें, आप अपनी इनर सेल्फ को शायद वो चीज़ें फ्यूल करने की कोशिश करें जिससे वो आपकी अंदरूनी खूबसूरती में कहूँगी उसके ऊपर काम हो रहा है। वही आपने कहा कि आजकल खाना, न्यूट्रिशन, उसकी लोगों का अवेयरनेस आ गया कि आप खा, अवेयरनेस आ गई। लेकिन देखें, अब देखें मेजॉरिटी ख़वातीन क्या करती हैं, बच्चों के पीछे भाग रहे हैं ना, और बच्चे बड़े हो गए हैं, वो जिम्मेदारियाँ प्लस हस्बैंड को देखना है, फैमिली को देखना है, बाकी सबकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, उसमें अपने खाने तक ये जो है हम निगलेक्ट कर सकते हैं। औरतों के अंदर टेंडेंसी होती है, वो लेफ्ट ओवर खा रहे होते हैं जो बच्चों का बच के अपने लिए स्पेशल कभी कुछ बना के खाए नहीं होता। नहीं होता। आज हस्बैंड की मर्जी का बना दो, आज सास की मर्जी का खाना, सबकी मर्जी का बन रहा होगा, आपकी मर्जी का नहीं बन रहा होगा। अपनी मर्जी का भी बना लेना, कभी कभी कभार कर लें, रोज आप नहीं कर सकते, कभी कभार तो करें, कर तो लें। उससे होता ये है कि ये जो एक, मैं तो रिचुअल की तरह मैंने लिटरली ये चीज़ें करनी शुरू की थी जब मैंने अपनी हीलिंग पे काम किया। आई रियलाइज कि मैं दूसरों के लिए कर रही होती हूँ और मैं उसमें अपने आप को वो अहमियत नहीं दी। तो मैंने नहीं होता था, एक आदत बन चुकी थी ना कि ये फलाने बच्चे की पसंद का, ये फलाने बच्चे की पसंद का, ये फलाने की पसंद होगी, अपने लिए आपने नहीं करना। अपना भूल भी जाते हो कि आपको पर्सनली पसंद क्या था, मुझे क्या खाने में अच्छा लगता है, वही जो हो गया बस उसी पे गुजारा करते करते आपका एक माइंड ये हमें वैसे ख़वातीन को स्पेशली, चाहे हाउसवाइफ हैं, जॉब करती हैं, जो भी, हमें थोड़ा सा जो है ना इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है कि अपने लिए एक जर्नल बनाएं जिसमें लिखें कि व्हाट डिड आई, मैंने आज सेल्फ लव के लिए क्या किया। एक काम कम से कम रोज़ाना ज़रूर करें
जिससे रिफ्लेक्ट हो कि आपको अपने आप से भी मोहब्बत है, उतनी ही मोहब्बत जितनी आप दूसरों को दे रहे हैं आप भी डिज़र्व करते हैं। ये जो एक आप कुर्बानी के जज्बे में आके हम करते जाते हैं ना दूसरों की सेवा, तो वो थोड़ा सा ये भी समझने की ज़रूरत है कि उसमें अगर आपका खलूस नहीं है ना तो आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। आप सारी उम्र, आपने बहुत सी औरतें देखी होंगी जो कि सारी उम्र बच्चों की, ससुराल वालों की खिदमत करने के बाद एंड में उनके साथ होता है क्या कि बच्चे भी उनके साथ सिंसियर नहीं है, सब लोग उनको ब्लेम कर रहे हैं किसी न किसी चीज़ के लिए। ये एक बहुत बड़ा वो जो है एक आउटकम आता है ट्रैजिक किस्म का, कि अगर आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है तो आपके वो जो सेक्रीफाइसेस, आपकी मेहनत, उसमें आपको कोई रिकग्निशन नहीं मिलेगी। आपको रिजेक्शन मिलेगी, क्योंकि आपने सारी उम्र अपने आप को रिजेक्ट करके दूसरों को अपलिफ्ट करने की कोशिश और अगर की। आप खुद ही अपने आप को वो रिस्पेक्ट नहीं दी, आप वो रुतबा नहीं दिया, वो तो कोई आपको नहीं देगा, कोई नहीं देगा। और ये छोटी छोटी चीज़ें आप डेली लिखें अपने जर्नल में कि आज मैंने अपने लिए क्या किया। कोई और एक किस चीज़, तरह की छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं जो आपको पसंद हैं? जैसे क्या इसमें रीडिंग भी आ सकती है, क्या इसमें कुछ पेंटिंग भी आ सकती है? आप अपने डिस्कवर करें। देखिए, ठीक है। रीडिंग आपका एक हो सकता है कि आप रीडिंग से दिमाग खुलता है आपका। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप रोज़ाना 10 पेजेस पढ़ लें किसी किताब के, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये कि आप कोई अपनी हॉबी आपके पास होनी चाहिए। आप सुबह से शाम तक घर को देख रही हैं, बच्चों को देख रही हैं, मियाँ को देख रही हैं, और स्पेशली शाम के बाद भी ड्यूटी ख़त्म नहीं होती, बैठ के मेजॉरिटी मैंने देखा है कि हस्बैंड ने एक टॉक शो देखना है तो वो भी वही बैठ के देख रही हैं, कोई पॉलिटिकल शो देख रही हैं, या दिन में बच्चों के कार्टून्स देख रही हैं। उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए। अपने लिए चाहे आधे घंटे के लिए जो देखना चाहती हैं टीवी पे वो होना चाहिए, वो कर लें। फिर ये कि आप ये जो दूसरों के लिए कर रहे हैं वहीं से कोई एक्टिविटी अपने लिए चुने। खाने पीने में कोई चीज़ अपनी पसंद की, और एटलीस्ट अगर ये नहीं भी कर सकती तो एटलीस्ट यू शुड नो कि आपको पसंद क्या है। ये ना भूलें, कभी ना भूलें, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्रिएटिविटी ज़रूरी है। कोई हॉबी ढूंढें, पेंटिंग हो गई, आपको कोई कुछ भी हो सकता है, म्यूजिक से हो सकता है, कुछ आपको हो सकता है इंटरेस्ट हो, सीखें जाके। डांस सीखें, लिखने का शौक होता है, लिखें, चाहे वो कहीं पब्लिश नहीं होना, लेकिन लिखते जरूर हैं। लिख के बेशक फाड़ दें, लेकिन लिखें, अपने अंदर से निकालें, अंदर से निकाल लें, वो बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत से लोग बताते हैं कि ख़वातीन की मैं बात करूँ, मर्दों की नहीं, कि आई वॉज वेरी सप्रेस्ड, बहुत प्रेशर से, और मैं उस वक्त लिखती थी। ऐसे लोग जो लिखते थे ना कुछ, चाहे उन्होंने फाड़ दिया, जला दिया उसको, उनकी मैं देख रही हूँ कि इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। वो विक्टिमहुड में नहीं गए, से बाहर निकाल दिया ना। बिल्कुल। और एक थेरेपी का तरीका होता है जो कि मैंने किया था, अप्लाई किया था अपने ऊपर। मेरे पास कोई अवेयरनेस नहीं थी कि मुझे ज़रूरत भी है हीलिंग की, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे एंग्जाइटी थी। तो मैंने फिर वो कहा जाता है कि आप वैसे तो वो आपका जो इनर आर्टिस्ट है, क्रिएटिविटी है, उसको अनब्लॉक करने के लिए होता है कि सुबह उठ के निहार मुँह आपने 3 पेजेस लिखने हैं, A4 साइज के। कोई नोटबुक रखें या उससे ज़रा छोटी ले लें, लेकिन 3 से कम नहीं, और सफ़े के दोनों तरफ जो है वो 1 पेज शुमार होगा, ठीक है। आपका कोई एजेंडा नहीं है, कुछ नहीं है, आपने सिर्फ पेन उठाना है, लिखना शुरू कर दिया। आप कुछ भी लिख दें, स्टार्ट कर लें, मतलब किसी भी जुमले से, जो भी दिमाग में आ रहा है वो सिर्फ लिखते जाना है। अच्छा, इसकी मैं आपको रीज़न बताती हूँ क्या होता है। 3 पेजेस जो है अपने डेली लिखने बिला नागा। ये समझें कि अगर आपको नहीं पता ना कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आप किसी भी वजह से आपको लग रहा है कुछ डिस्कम्फर्ट है ज़िंदगी में, गाइडेंस नहीं मिल रही, आपका सबकॉन्शियस जो है वो खुदा के साथ कनेक्टेड आपका सबकॉन्शियस होता है, ठीक है। अब होता क्या, हम लिखे जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं ज़हन में आ रहा, अच्छा आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग, यही लिखते जाएं। खुद ब खुद आपका सबकॉन्शियस टेक ओवर कर लेगा एक स्टेज पे आके। हो सकता है आज ना करे, कल कर ले, थोड़ा टाइम लगे। आपके दिमाग में जो डीपेस्ट आपके क्वेश्चंस चल रहे हैं ना अपनी लाइफ के बारे में, बड़े सीरियस किस्म के, जिनका आपको किसी से कोई जवाब नहीं मिल रहा, आप देखेंगे कि आपने वो उनके जवाब आप लिख रहे हैं। ये एक मिरेक्युलस किस्म की प्रैक्टिस है। आपकी एंग्जाइटीज़ जो हैं वो
उसकी बजाय कोई अच्छी थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, आपका बिल्कुल दिन सही। बेहतर गुजरना दिन शुरू हो बेसिक जाता और है। वो ये ना थोड़ा क्लैरिटी ऑफ माइंड, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे बिल्कुल। लोग वो जो इतनी कश्मकश में मुब्तला होते हैं, ये भी सोच चल रही है वो भी हाँ, सोच चल रही है, तो वो एक आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, इसी से अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा सा लिंक हाँ, कर ले, हाँ। कहा ये जाता है, बहुत सारी इस पे रिसर्चेस भी हैं, बहुत सारी इस पे किताबें भी लिखी गई हैं कि अगर आप अच्छा चाहेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं ये ऐसे ही लिख के, या फिर ऑफ कोर्स अगर आपने एक दफ़ा बहुत सी लिख लिया प्रैक्टिसेस हैं, तो आप हाँ। उसके ऊपर काम भी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हाँ। सबसे मेन चीज़ आपको समझ तो आ गई कि आपको चाहिए क्या। एग्जैक्टली, ये भी हेल्प क्लैरिटी। आउट करता है। ऑफ कोर्स, देखिए बात यह है कि आप एक सर्टेन चीज़ आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में, एक सर्टेन जॉब है आपको वो चाहिए, ठीक है। आप बैठ के सोच रही हैं कॉन्शियसली कि मुझे ये जॉब है, मैं नेक्स्ट वहाँ तक पहुँचना है मुझे। या आप फिर आपको कहीं से कोई पेंटिंग पसंद आई हुई है, आपने वो खरीदनी, ठीक कुछ भी चाहिए आपको, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हर वक्त काम कर रहा होता है। बात यह है कि हमें अंडरस्टैंड करने की हम कोशिश करें ना, ये जो अवेकनिंग और ये जो सारा कुछ आजकल ये जो सारी अवेयरनेस आ गई है, तो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम अपने मर्ज़ी से कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो जो आपके अगर तो कोई ट्रॉमास हैं आपके सिस्टम में, अपने बारे में नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है एक आपका, मैं सिर्फ आपको अपने बारे में कह रही हूँ, राइट। अपने बारे में जब तक कोई नेगेटिव चीज़ें आपके सिस्टम में पड़ी हुई हैं, चाहे वो आपका बिलीफ सिस्टम है, ट्रॉमास हैं, पुराने वुंड्स हैं, विक्टिमहुड है, व्हाटएवर इट इज़, आप वो चीज़ जो है ना फॉग रहेगी उसके ऊपर, जो आपको चाहिए रास्ते में रुकावटें आती ठीक है, रहेंगी। ये भी ट्रू है कि अगर आप खुद बहुत नेगेटिव होते हैं और आपके अंदर इतनी सारी नेगेटिव थॉट्स हैं, तो आप और नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे, या आप हर चीज़ से देखेंगे ही नेगेटिविटी। हाँ, मतलब और वो एक आपका मेजॉरिटी माइंडसेट बन जाता है ना। बन जाता है, लेकिन उसमें मेजॉरिटी लोगों को यही नहीं पता होता कि वो खुद तो वो कहते हैं कि हम तो नेगेटिव नहीं है, हम तो हाँ, हमारे साथ ही ऐसा, या हमारे ये साथ ऐसा, ही। हाँ। अब होता क्या है आपके साथ, इसलिए ऐसा होता है कि आप नेगेटिव, आप अपने आप को स्टोरी क्या सुना रहे हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, Perception, आप yes. घर से उठ के यहाँ तक आई हैं ना, हमने अभी ट्रैफिक पे भी बात की, हमने ये भी बात की, ठीक है। उसमें हम ये भी तो आपने सिंपली बताया कि वो कुछ हो रहा है सड़क पे जिसकी वजह से रश ज़्यादा था, ठीक है, बात ख़त्म हो गई। आपके दिमाग में यही स्टोरी थी, आपने यही बता दी मुझे। अब फ़र्ज़ करें कि आप आई और आपने आके बताया कि परसीव करने का ना हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम किस तरीके से परसीव कर रहे हैं एक चीज़ को, एक सिचुएशन को। अब वो सेम सिचुएशन है और आप आके कहें कि ओह इतना टेरिबल था, बहुत टाइम लग गया मुझे और इतना रश था और आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये गवर्नमेंट कर क्या रही है और ये इस तरह की चीज़ें क्यों, और हमारे लोगों को कोई तमीज़ नहीं है। आई मीन मैं ये सिर्फ चंद और मेरा तो दिन ही खराब है, सुबह से मेरे साथ ये हो रहा, सुबह से हो रहा है। हाँ, वो आपके माइंड में हो सकता है, आप ना बोले मेरे सामने कि सुबह से मेरा दिन ख़राब है, लेकिन आपके माइंड में चल रहा है। क्योंकि जो बंदा ये बोल रहा है ना कि हमारे तो मुल्क के हालात ही ख़राब है और यहाँ कोई चीज़ सीधी नहीं होती है, वहाँ तक चले गए हैं, या फिर हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, लोग सड़क पे ये करें, आपने नेगेटिव एक शुरू कर दिया, एक थ्रेड। इसका मतलब है आपके माइंड में उससे कहीं ज़्यादा ये चीज़ें जो है नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, वो मौजूद है। ये आपकी थिंकिंग की जो भी टेंडेंसी है वो उसी साइड पे टिल्टेड है, आप नेगेटिव चीजें सोच और रहे वो हैं। स्टोरी आप अपने आप को सुना रहे हैं। आप किसी दूसरे को तो 2 मिनट के लिए बात करके साइड पे हो जाएंगे, ऐसे ही है। अपने अंदर आपकी वो स्टोरी चल रही है। अपनी इनर स्टोरी को रिकग्निशन दें, पकड़ें उसे कि कहाँ मैं कंप्लेन कर रही हूँ, मैं शिकायतें कर रही हूँ और मैं विक्टिमहुड के पीछे छुपने की कोशिश कर रही हूँ। वो असल चीज़ तो ये कि अपने दिमाग से उसको आपने पिक करना है। अच्छा, तो मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि आपको ही हर चीज़ में मसले नज़र आ रहे हैं, तो वो मसला आपके अंदर है, यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट। अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आई वॉज मैरिड, ठीक है, मेरा हस्बैंड मुझसे खुश नहीं था, मेरे बच्चे बीमार, कभी कोई मसला है, कभी बीमारी है, कभी स्कूल में मसले आ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश नहीं है, मेरे सिबलिंग्स खुश नहीं है, मेरे ससुराल खुश नहीं है, ठीक है, फ्रेंड्स सब छोड़ के चले गए हैं और मैं हक्का बक्का देख रही होती थी कि ये हो क्या रहा है। मैं जब हीलिंग के उस पर आई रियलाइज, तब मुझे जाके समझ आई, मैं किसी न किसी को ब्लेम करती थी उसके लिए, कभी हस्बैंड को तो कभी उसको, कभी उसको। मैंने जब पहला अपना हीलिंग का स्टेप लिया तो मुझे समझ आई कि ये किसी की फॉल्ट नहीं थी, इट वॉज ऑल माई फॉल्ट। मैं अट्रैक्ट करती, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की,
मैं मैनिफेस्टेशन की आपने बात, मैं मैनिफेस्ट कर रही थी ये सारा कुछ क्योंकि मैं इतनी मिजरेबल थी, मुझे पता ही नहीं था कि खुश कैसे होना है। मुझे अपने आप से लव नहीं था, मैं अपने आप को इतना क्रिटिसाइज करती थी और विक्टिमहुड थी मेरे अंदर। मैंने वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की और मैं जब पहला स्टेप रखा हीलिंग का और सेल्फ लव के ऊपर आई तो सबसे पहले मुझे वो निकालना था। और मुझे ऑनेस्टली अगर फॉर एग्जांपल एक लफ्ज़ मुझे कहा गया कि शीशे में देख के कहना है कि आई लव माई सेल्फ, अब मेरे अंदर से नहीं निकलता। मैंने एक दफ़ा कहा, 2 दफ़ा कहा, उसके बाद मुझे नहीं ये करना प्लीज़। सो मुश्किल होता है क्योंकि वो मैं फेमिलियर हूँ ना उस टॉर्चर के साथ। मैं उसी के साथ आप आइडेंटिफाई करना शुरू हो जाते अपने आप को। यस, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था अपने आप को कहना कि ओके आई लव माई सेल्फ। कोई इतना मुश्किल नहीं अच्छा, कहने को अब देखिए सुनने में तो कितने आसान से आपने 3 लफ्ज़ कहने आई लव माई सेल्फ, और ये तो मतलब नॉर्मल सी बात है, लोगों को लगता है अपने आप को तो हाँ, लेकिन अगर आप उसकी थोड़ी डेप्थ में जाएं तो नो वी डू नॉट लव आवरसेल्व्स। नहीं, वी डोंट। और फिर उसमें ट्रॉमास होते हैं ना। अब मैं कितने लोगों को बताती हूँ जब लव नहीं मिला, आपको किसी और ने कहा ही नहीं कभी कि आई लव यू, कभी दिल से नहीं कहा किसी ने आपको, आप नहीं कह पाते अपने आप को, और कहेंगी भी आप चूंकि खुद अपने आप को कह रहे हैं। जिस दिन वो आपने अपने दिल से कहा ना अपने आप को आई लव यू, आपके आंसू निकलेंगे, तकलीफ होगी, क्योंकि कभी होता है ना कि हम बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं और हम उसके साथ मैनेज कर रहे हैं, लेकिन किसी ने हमें आके नहीं पूछा, हम अकेले ही स्ट्रगल कर रहे हैं। बाद में आके कोई आके हमदर्दी कर दे, दिल से कोई कह दे कि आई नो व्हाट यू वेंट थ्रू, आंसू निकलते हैं और दुखी हो जाते हैं। वही सेम चीज़ अपने साथ होती है। ये मैसी है ये जर्नी हीलिंग का, इसमें आपको रोने आते हैं, उससे आते हैं, आप बहुत सारे कह सकते हैं टर्मोल से गुजरते हैं। बट ज़रूरी है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना अपनी ज़िंदगी में, आप सिर्फ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं गुड अच्छी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में, अच्छा करियर, हैप्पीनेस, पीस और हार्मनी अपने रिलेशनशिप्स में, अच्छी हेल्थ। आप स्टार्ट सिर्फ इस डायलॉग से कर लें, एक डायलॉग समझ के रोज़ाना अपने आप को देख के, सिर्फ शीशे में देख के आई लव माई सेल्फ कहना शुरू कर दें। आगे 2 जुमले और हैं वैसे, आई लव माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई एम सेफ, आई एम इनफ। फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपने आप को फॉरगिव करें ताकि फॉरगिवनेस का रास्ता खुले, दूसरों को भी फॉरगिव कर पाएंगे। और फिर इवेंचुअली क्या होता है, अपने आप को फॉरगिवनेस से शुरू कर लेंगे ना, दूसरे लोगों को भी आप फॉरगिव कर देंगे, दूसरे लोग आपको फॉरगिव कर देंगे। और वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असूल है कि जो कुछ आपके अंदर है वही चीज़ आपको मिलेगी, तो आपको पॉजिटिव लोग मिलेंगे। फिर आई एम सेफ, दुनिया में हम बहुत ज़्यादा अनसेफ फील करते हैं, बार बार बताना पड़ता है आई एम सेफ, क्योंकि अगर सेल्फ लव नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, इसका मतलब है। एंड आई एम इनफ, हम पूरे नहीं पड़ते कहीं पे, क्योंकि हम जो मर्जी कर लें, दूसरे लोग कभी भी हमें ये नहीं करते कि वाह वाह तुमने ये बहुत अच्छा किया। जब आप अपने आप के लिए इनफ हो जाएंगे ना, तो दूसरों के लिए भी, जैसे भी आधे अधूरे आप हैं, ना मुकम्मल हैं, सबके लिए इनफ हो जाएंगे आप। वो पूरे अपने आप को, उसी में लोग अपने आप को मारे होते हैं कि बस मेरे से और ये भी हो जाए। तो वो क़ुव्वत शायद अपने ऊपर से इतनी सारी रखी होती, शायद लोगों की नहीं होती। लोगों के लिए शायद आप वैसे ही काफ़ी हैं, उनके लिए ठीक है, यू आर इनफ, बट मे बी फॉर योरसेल्फ, क्योंकि आप लगे रहते हैं ना, क्योंकि आप एक लाइन पे जा रहे हैं जहाँ पर आपने दूसरे लोगों की सर्टन ज़रूरियात को पूरा करना है, और आपने अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ले ली है, क्योंकि आप खुद अपने लिए इनफ नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सेल्फ लव के जर्नी में या सूफीज़म कह लें, उसमें ये चीज़ है कि आपको वो जो कहा जाता है ना कि आप सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देते हैं। सेल्फ लव में एग्जैक्टली यही चीज़ है कि आप अल्लाह पे छोड़ देते हैं। आपसे एक चीज़ हो रही है ना, आप किसी के लिए घर के लिए काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, आपने खाना बना दिया है और आपने कहा कि अच्छा ये 4 चीज़ें मुझे बनानी आती हैं, 5वीं नहीं आती, नहीं हो सकती, इतना ही मैं कर सकती हूँ। उस पर आपको, अगर आपके अंदर ये टेंडेंसी है, सेल्फ लव नहीं है, आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा, आपको मिलता है, रूटीन में मिलता है। जिस दिन आपके अंदर ये चीज़ आ गई ना, आई एम इनफ, आपने 4 की बजाय एक चीज़ बना के टेबल पे रख देंगी, सब खुश होकर खा लेंगे, कोई आपसे कंप्लेन नहीं करेगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि आपने जिस दिन आपके अंदर यकीन उतर गया ना कि मैं जैसी भी हूँ, मैं इनफ हूँ, अपने लिए भी इनफ हूँ, दूसरों के लिए भी इनफ, मैं यही कर सकती हूँ और मैं खुश हूँ। एक खाना काफ़ी है, ठीक है, उसी में आपने अपना मेरे अंदर गिल्ट नहीं है कि मैंने
हम गिल्ट में जो चले जाते हैं उसकी वजह से दूसरे लोग फिर आपको वही चीज़ गिल्ट ज़्यादा देते ज़्यादा हैं। feel करते हैं। आपने कहा ना कि ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कि जब हम कैसे एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। एक्सक्यूज मी। आप अपनी ज़िंदगी में वही मैनिफेस्ट करेंगे जो आपके अंदर से उठ रहा है। पॉजिटिव थिंकिंग, जैसे आपने शुरू में कहा, पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो क्या अट्रैक्ट करती है पॉजिटिव चीज़ों को? पॉजिटिव थिंकिंग अट्रैक्ट नहीं करती। बेसिकली पॉजिटिव तो आप हैं अंदर से, आपकी सोल है ना जो, वो प्योर है, अंदर से आप पॉजिटिव हैं रूट लेवल पे। ओके, ठीक है, आपको कुछ भी पॉजिटिव थिंकिंग लाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ठीक है। उसके रास्ते में जो नेगेटिविटी है सिर्फ उसको हटा दें। उसको वो हटा है दें। विक्टिमहुड, गिल्ट, रिग्रेट, शेम, फियर्स, इनसिक्योरिटीज़। ये सब चीज़ें आप जब रास्ते में से हटा देंगे तो वो तो वैसे ही आपकी जो ओरिजिनल पॉजिटिविटी है वो पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करेगी। राइट, राइट, राइट। क्योंकि अगर आप नेगेटिव होते तो फिर जो कुछ पॉजिटिव हो रहा है तो वो भी ना होता। वही आपने जैसे शुरू में बात की, जब इंसान आता है, जब बच्चा आता है, तो वो तो बिल्कुल एक क्लीन स्लेट होती है। Yes. उसके बाद ये दुनियावी चीज़ें होती हैं जो उसके ऊपर ये बिल्कुल लेयर्स पे लेयर्स बनाना शुरू करती हैं। अच्छा शबाना, टैरो कार्ड इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इसका पहले मुझे थोड़ा सा बताइएगा, ये शौक कैसे पैदा हुआ? बात शौक की नहीं थी, बेसिकली एक्सीडेंटली हाथ में आ गए थे टैरो कार्ड्स। जो एक मेरी जो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग कह लें वो जब हुई, तो उस टाइम पे क्लेयरवॉयंस ऑलरेडी थी, वो ज़रा ज़्यादा हो गई कि जैसे होता है किसी को मिले हैं तो उसको एकदम से नज़र आ रहा है कि अच्छा उनकी एनर्जीज नज़र आ रही हैं, उनका ओवरऑल और ऑरा नज़र आ रहा है, और वो सब चीज़ें उस वक्त शुरू में तो बहुत ओवरवेलमिंग थी। तो वो इतना ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हो रही थी कि मैं जॉब करती थी, मैंने जॉब छोड़ दी फिर, क्योंकि मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं किसी और रेल में रह रही थी। तो तब कोई फ्रेंड्स ने इंट्रोड्यूस करवाए टैरो कार्ड्स। इसी किस्म की कोई मेरी स्पिरिचुअली कनेक्टेड फ्रेंड्स थी जिनके पास टैरो कार्ड्स भी थे, तो वो मेरे हाथ में पकड़ा देते थे कि रीडिंग कर दो, और मुझे नहीं पता मैं कैसे रीडिंग कर रही होती थी बगैर कार्ड्स को, सिर्फ शफल करती थी और मैसेज आना शुरू हो जाता था, जैसे एकदम से क्लियरली नज़र आना शुरू हो गया कि जो भी सवाल वो पूछ रही हैं उसका जवाब आना शुरू हो गया। तो फिर मैं जॉबलेस थी, तो मुझे एक फ्रेंड ने कहा कि तुम ये टैरो कार्ड्स क्यों नहीं शुरू कर देती प्रोफेशनली। तो तब से वो टैरो कार्ड, मैं तो ज़्यादा, मेरा तो फोकस जो था वो इस चीज़ पे था, हीलिंग पे। लेकिन मैं टैरो कार्ड्स को भी हीलिंग पर्पस के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसमें ये नहीं होता कि फ्यूचर की प्रिडिक्शन हर वक्त कर रहे हैं। टैरो कार्ड्स आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं अपने टैरो कार्ड्स इस टाइम पे अगर जो है वो कनेक्ट करूँ, उनको शफल करती हूँ जब मैं इस इंटेंशन से कि मैंने आपके लिए जो है एक सर्टन सवाल का मुझे जवाब चाहिए, तो टैरो कार्ड्स पे इमेजेस हैं जो एक स्टोरी सुनाते हैं, तो वो कनेक्ट कर जाएंगे आपकी एनर्जी के साथ। आपके ऑरिक फील्ड के अंदर उस सवाल का जवाब मौजूद है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, मॉर्निंग पेजेस लिखें तो आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वही चीज़ टैरो कार्ड्स करते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट करते हैं, आपकी एनर्जी के साथ, और वो अपनी वो जो एक स्टोरी है उसमें वो सामने आ जाती है चीज़। मैंने सिर्फ ट्रांसलेट करना है उसे। लेकिन आपको वो मिल जाते हैं, मतलब आप वो डॉट्स कनेक्ट कर लेती हूँ। यस। अच्छा, क्या ये भी हुआ है कि किसी से मिली हो तो उनको तो लगता है कि क्योंकि आपको वो हिंट्स मिल जाती हैं तो आप बॉडी पर्सनालिटी या ऑरा से भी गेस कर लेंगी चीज़ें, तो क्या पूछते हैं कि हमारे बारे में ऐसे भी बताएं? बहुत लोग पूछते हैं। यस, हाँ, क्योंकि देखिए आप जैसे मरियम यहाँ बैठी हुई है ना, तो आपका जो ऑरा है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अच्छा, ये बहुत एक वैसे ट्रिकी चीज़ होती है इसमें कि आप जितने भी क्लेयरवॉयंट हैं ना, तो आप एक स्टेज आती है आप थक जाते हैं। शुरू में तो बड़ी एक्साइटमेंट थी ना कि ये नई चीज़ है मेरे लिए, कैसे मैं लोगों को स्कैन कर सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। अच्छा, मैं ये देख सकती हूँ कि बगैर कार्ड्स के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कार्ड। तो बड़ी एक्साइटमेंट ये भी होती थी। अच्छा, ऑफिस में थी मैं, यूज्ड टू वर्क, तो मुझे नज़र आ रहा होता था कौन क्या कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, सारी चीज़ें। तो बड़ा मज़ा आता था कि एक पावर है ना। फिर रियलाइज़ हुआ मैं बीमार होना शुरू हो गई, क्योंकि ये जो आप इस तरीके से जब आप चीज़ों को चेक करते हैं स्पिरिचुअली और आपको वो नज़र तो आ जाती हैं, उसका एक टोल होता है आपके हेल्थ के ऊपर। तो
मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके ऑरा में घुसने की कोशिश करूं, यूं करके उसको आंखें टेढ़ी करके चेक करने की कोशिश करूं, तो आपसे एक अ पार्ट ऑफ यू, योर एनर्जी, वो मैं रिसीव कर लूंगी, ठीक है। वो दूसरे की एनर्जी जो है वो रिसीव करके आप, हम वैसे भी रिसीव करते हैं, ना भी देख सकें तो भी हम रिसीव करते हैं, लेकिन एक्सचेंज होता है एनर्जी का ना। लेकिन अगर मैं आपको चेक करने की कोशिश कर रही हूँ तो मेरे ऊपर वो एनर्जी मैं रिसीव कर लूँगी काफ़ी हद तक, और आपके वो हो सकता है कि कोई स्ट्रेस हो आपका, आपकी कोई परेशानी चल रही हो, वो भी एनर्जी उसके साथ ही आ जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। टेम्परेरीली होती है, लेकिन उसका आपकी हेल्थ के ऊपर टोल होता है। अच्छा, मैं आपसे यही पूछ लगी थी, अब जैसे आपने कहा तो आई कुड सेंस एंड आई कैन टेल कि आपका एम्पैथी लेवल ज़्यादा है, इमोशनल क्वेश्चन ज़्यादा है। तो वही अगर कोई आके आपके साथ, मतलब हमारे साथ तो ये होता है, कोई आके हमें अपना थोड़ा सा कोई सैड किस्सा भी सुनाए तो इट टेक्स अ टोल ओवर आवर माइंड, हमारे उसमें आ जाते हैं, हम थोड़ा उस फीलिंग में चले जाते हैं। तो आपके लिए कितना मुश्किल होता है कि एक तो आप एनर्जीज डायरेक्ट भी ले रही हैं, ऊपर से फिर लोगों के किस्से भी सुन रही हैं कि ये भी हुआ वो भी हुआ, एंड देन उनको जब आप हीलिंग की तरफ लेके जा रहे होते हैं, फिर आप उनके भी, और ऑफ कोर्स आपने जैसे खुद भी कहा कि उसमें और पिछले भी जितने सबकॉन्शियस में ट्रॉमास होते हैं वो भी बाहर निकलते हैं। हाउ डिफिकल्ट, फिर उसको खुद कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, उसमें अब सर्टन, शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, मैं बहुत बीमार हो जाती थी। बाज़-औक़ात ये है कि कोई ज़्यादा इंटेंस है किसी का कोई प्रोसेस, क्योंकि मैं ये रिग्रेशन थेरेपी भी करती हूँ कि मैं उनको कुछ जहाँ पर नीडिड हो तो उनको पास्ट में लेके जाती हूँ, उनके रूट कॉज तक ना, क्योंकि वो ट्रॉमा आया कहाँ से। तो वो होता है कि आप ग्रेजुअली उनको एक हिप्नोटिक स्टेट में ले जाके आप पीछे लेके जाते हैं उनके चाइल्डहुड तक। अच्छा। और ताकि वो जहाँ से ओरिजिनली वो चीज़, एक वुंड होता है ना, आपने लेट्स से कि 3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में एक बच्चे ने सर्टन अब्यूसिव बिहेवियर एक्सपीरियंस किया और वो बाद में रिपीट होता रहा, तो वो ओरिजिनल जगह पे जाना होता है। तो वो हिप्नोसिस होता है, लाइट हिप्नोसिस करके आप जा सकते हैं वहाँ पे। लेकिन वो अच्छा, वो करने के बाद मैं 2-2 दिन 3-3 दिन मुझसे उठा नहीं जाता, हैवीनेस, और फिर डाइजेशन के बहुत इशू। आपके बॉडी में जो भी वीक आपका एक होता है ना, कुछ वीकनेस होती है, कुछ ऑर्गन्स कोई वीक होते हैं। किसी को हेडेक होता है, मुझे फ़ौरन जो है स्टमक में प्रॉब्लम्स हो जाते थे और मैं कई दिनों तक फिर बिस्तर से नहीं उठ पाती थी, हैवीनेस हो जाती थी। और तो टाइम लगा मुझे, काफ़ी साल लगे। अब मुझे तकरीबन 15-16 साल हो चुके, मैं ये कर रही हूँ। अब जाके कहीं ये हुआ है कि ये जो 2-3 दिन की बीमारी से वो चंद घंटों पे आ गया है। टॉल इसका ज़रूर होता है, ऐसा नहीं होता कि ना हो, असर आता है, लेकिन अब वो चाहिए कि चंद घंटे स्टे करता है, फिर चली जाती है, रेस्ट करना पड़ता है। और थोड़ी सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फिर सीख ली हैं, मेडिटेशंस हैं, वो सब कुछ वो ट्राई करना पड़ता है ताकि वो निकले सिस्टम में से चीज़। बट आती ज़रूर है, मतलब इट डज, मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है, ये आसान बिल्कुल नहीं है। राइट। अच्छा, मेडिटेशन की आपने बात की, अगर इसी के ऊपर थोड़ा फोकस कर लें, कितना ज़रूरी है? चले हम उसको हीलिंग के तौर पे नहीं ले रहे, उसमें नहीं, लेकिन फिर भी पूरे दिन में 10-15 मिनट ही निकाल के मेडिटेशन करना, डिस्कनेक्ट करना तमाम चीज़ों से, और एक हाउ इम्पोर्टेंट है। मैं हैरान होती हूँ जब मैं लोगों से मिलती हूँ कि ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं ऑपरेट कर सकती। मैं सुबह शाम मेडिटेशन करती हूँ और सुबह वाली मेरी कोई घंटा लंबी होती है, अदरवाइज़ मेरे दिमाग से वो चीज़ें नहीं निकलती। मैंने कल अगर एक क्लाइंट की रीडिंग की है या सेशन किया है, काउंसलिंग की है, तो वो अब मैं अगले दिन सुबह उठी हूँ तो मेरे माइंड में वो चल रहा है। मेरा माइंड जब तक खाली ना हो तो मैं भूल चुकी हूँ अब कि वो आप ऑपरेट कैसे करते हैं। सो मेडिटेशन इज़ इम्पोर्टेंट, चाहे 10 मिनट की करें, क्योंकि जो एंग्जाइटी है ना, ये ग्रेजुअली हमारे अंदर अपना घर बनाती है और फिर इसको निकालना आसान नहीं होता। मैंने उस एंग्जाइटी को एक्सपीरियंस किया हुआ है, किस तरीके से वो, जैसे वो नहीं होते मकड़ी के जाले, वो आपके अंदर घुसी होती है, वो निकलती नहीं है आसानी से। एक सिंपल सी मेडिटेशन है जो कि हम सब कर सकते हैं। ये है, इसको स्टिलनेस मेडिटेशन कहते हैं, कि आप एक अपने फ़ोन पे अलार्म लगा लें 10 मिनट का, ठीक है, 11 मिनट का वैसे कहा जाता है, 11 मिनट का आप अलार्म लगा के आप आंखें बंद करके आप चाहे बैठ जाएं, लेट जाएं, लेटे नहीं क्योंकि नींद आ जाती है, लेकिन सेमी सिटिंग पोजीशन में बैठ जाएं, सांस ब्रीदिंग अपनी नॉर्मल करें, ठीक है, कोई डीप इनहेल एक्सेल नहीं है, नथिंग। और आपने इसमें जो अपनी जो भी थॉट्स आ रही हैं ना माइंड में, किसी को नहीं छेड़ना। फोकस सारा ये है कि आप एक पोजीशन में बैठे में
और आप बैठे हुए और आपने हिलना नहीं है, उंगली भी नहीं हिलनी है आपकी। अच्छा, स्टिलनेस मुकम्मल होनी चाहिए वो 11 मिनट तक, ठीक है, जब तक आपका अलार्म नहीं बोलता, आंखें भी नहीं खोलनी है आपने। आप के अंदर जितनी एंग्जाइटी है ना वो सरफेस पे आना शुरू होती है आफ्टर 1 और 2 मिनट्स, ओके, और फिर उसके बाद जो है 6-7 मिनट के बाद वो एंग्जाइटी नीचे जाती है। नीचे चली जाती है। हो सकता है पहले सेशन में ना हो ये, लेकिन ये इवेंचुअली होगा, और ये आपको जितनी आपने पिछले 24 घंटे में एंग्जाइटी आपके अंदर जमा हुई है, ये उसको रिलीज़ करने का बेस्ट तरीका है। आप बिल्कुल ट्रांस लाइक स्टेट में जाते हैं, ओके, लेकिन ये बाकायदगी से करनी पड़ती है आपको बहुत। ये एक मेडिटेशन आपके लिए काफ़ी है कंसंट्रेशन के लिए। आपको अपने अंदर से नेगेटिविटी निकालनी है, वो सारे ओवरऑल सब जो भी चीज़ें आप अपनी अचीव करना चाह रहे हैं, इनर पीस जो और फोकस अचीव करना चाह रहे हैं, वो आपका इससे आ सकता है। तो आई थिंक यही सबसे बेस मसला आजकल यही है, लोगों का अटेंशन स्पैन नहीं है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, तो हर चीज़ वो उसके ऊपर और ओवरवेलमिंग सी सिचुएशन बनते Exactly. एक अजीब सा सिचुएशन। हाँ, बिल्कुल। तो ये एक छोटी सी प्रैक्टिस है जो जिसमें कुछ मुश्किल नहीं था। आई एम श्योर जो हमारे देखने वाले थे वो भी इसको कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि हॉरोस्कोप्स भी क्योंकि आप करती हैं, आपकी वो है, कहा जाता है कि कुछ स्पेसिफिक हॉरोस्कोप्स के लोग बड़े मुश्किल होते हैं, जैसे कुछ के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अगर लियो हैं तो ऐसे ही होंगे, अगर एक्वेरियस हैं तो ऐसे ही होंगे। इज दैट ट्रू, या आपके पास जब आते भी हैं देखती हैं तो सेम हॉरोस्कोप की डिफरेंट पर्सनालिटीज़ क्या नहीं होती? आज तक मुझे ये नहीं, मैं लोगों के ना वो देख सकती हूँ, जिस ऑराज नज़र आते हैं तो आपका एलिमेंट होता है। हर हॉरोस्कोप जो है हर उसके हिसाब से ज़ोडिएक साइन है जो उसका एक सर्टन वो होता है ना, एलिमेंट है ना, अर्थ है, वाटर है, फायर है, एयर है। तो मुझे सिर्फ एलिमेंट नज़र आता है, मुझे ज़ोडिएक साइन नज़र नहीं आता, ठीक है। लेकिन मैंने अगर एक्वेरियस का, जिनका उनका तो वो है ना एयर है, तो अगर और लियो का फायर है, अच्छा मैंने एलिमेंट नज़र आ जाएगा। मैं आज तक ये नहीं हुआ कभी कि मैं समझ सकूं कि ये एक्वेरियस हैं या ये बंदा लियो है। मैंने लोगों में देखा है तमाम ट्रेड्स जो हैं वो होते ज़रूर हैं, कुछ मेन चीज़ें जैसे फायर साइंस हैं वो सिर्फ डोमिनेरिंग होंगे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अगर एक एयर साइन है वो डोमिनेरिंग नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है कि डोमिनेरिंग हो। ठीक है। वाटर साइंस कहा जाता है कि बहुत इमोशनल होते हैं, तो अगर वाटर साइन है एक बंदे का, वो हो सकता है कि वो इमोशनल ना हो क्योंकि उसके अंदर इतने ट्रॉमाज हों कि वो इमोशंस कहीं फंसे हुए हों अंदर, वो उस पर फोकस ही ना करे। सो ज़ोडिएक साइंस का एक सर्टन असर होता है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उनका बचपन कैसे गुजरा है, वो अपने अंदर स्टोर क्या करके फिर रहे हैं, हाँ, तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। ये ज़्यादा मैटर करती हैं क्योंकि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हमें पता ही नहीं है कि हम कौन हैं, क्या हैं और किधर जा रहे हैं। हमें पैदा क्यों किया गया हमें ये भी नहीं पता। हमने कभी पूछा ही नहीं है इस सवाल कि हम क्यों हैं। कोशिश ही नहीं की, कोशिश नहीं करते। तो वो उसकी वजह से होता है कि ज़ोडिएक साइन तो बहुत बाद में आता है, आपको पता ही नहीं है कि आप कौन है। बहुत से लोग तो अवेयरनेस भी नहीं कौन सा ज़ोडिएक साइन है उनका, और मैं समझती हूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि बात ये है, अब फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें आपका लियो है ज़ोडिएक साइन, मुझे नहीं पता आपका ज़ोडिएक साइन क्या है। लियो नहीं है वैसे, नहीं, मेरा लियो नहीं, आई नो आपका ओके लियो नहीं है आप, जेमिनाई। ओके, सो जेमिनाई है आपने जो है, मैं वैसे वो वीकली मंथली वो उसकी प्रिडिक्शंस अपनी पोस्ट करती रहती हूँ, बट द थिंग इज़ के आपके बारे में जो है वो किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताया है कि इस वक्त जो है, विच इज़ ट्रू वैसे बाय द वे, सारे एस्ट्रोलॉजर्स इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि जेमिनाई का जो है ना, जुलाई 2024 से एक बेस्ट टाइम शुरू हो गया है। अच्छा और ये जो है आगे कंटिन्यू करेगा, और इसमें आप जो भी इनिशिएटिव लेते हैं अपने काम के हवाले से या पर्सनल लाइफ में जो भी फैसले करते हैं, आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसमें यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि तमाम जो प्लैनेट्स हैं ना जो आपके लिए कनेक्टेड हैं उस चीज़ जिसकी बेसिस पे ये प्रिडिक्शंस की जाती हैं, वो सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप हो सकते हैं कि आपको सपोर्ट मिल भी रही हो, चीज़ें आपके फेवर में जा रही हो सारी। आपके जो है कोई कोलीग है, शी इज़ जेमिनाई, और उसके साथ टोटली ऑपोजिट हो रहा है, उसको उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है या उसको डिमोट कर दिया गया है। मैंने ये चीज़ें होती हुई देखी हैं।
वो क्यों हो रहा है। वो मेरे बारे में, मेरे ज़ाती तौर पे जो है, एक एस्ट्रोलॉजर मिले मुझे, उन्होंने मुझे, काफ़ी साल पहले की बात है, मैंने अपने हीलिंग पे कोई काम नहीं किया था, अपने आप को आई लव यू नहीं बोला था अभी। अच्छा, तो वो उन्होंने मेरे बारे में बताया कि ये जी आपका वो जो है कोई सैटर्न रेट्रोग्रेड में था, अब वो सीधा हो गया ठीक है, है। तो अब आपका जो है ना ये इश्यूज रिजॉल्व हो जाने चाहिए। ओके। वो नहीं हुए, नहीं वो हुआ। वर्स हो गए। सो मैं काफ़ी अपसेट हुई, एस्ट्रोलॉजी से ईमान ही उठ गया हाँ, काफ़ी कि अरसे उन्होंने तक तो कि कहा था होना हाँ, चाहिए। उन्होंने हाँ। कहा होना चाहिए। फिर दोबारा मिली किसी एस्ट्रोलॉजर से, उन्होंने फिर मुझे कहा कि नहीं एक्चुअली जो है ना वो वीनस गड़बड़ कर रहा था, तो वो भी अब आ गया फलाने घर में, तो अब चीज़ें ठीक हुई। नहीं हुई वो चीज़ें भाई, कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। वो उस वक्त हुई जब मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया। सो आई बिलीव के देयर आर सर्टन वेज टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर, देखा जा सकता है। टैरो कार्ड्स पे मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा, क्योंकि वो आपकी एनर्जी देख के बता रहे होते हैं, वो प्लैनेट्स की पोजीशन इतनी नहीं बताते, उस पर इतना ज़्यादा नहीं वो फोकस करते। तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है ना, वो ये है आप अपना फ्यूचर खुद क्रिएट करें। जस्ट लव योर सेल्फ और लव एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ। सो आपको जो है ना मजीद लव मिले। यूनिवर्स आपको वही चीज़ देती है जो आपके अंदर जो है, आपके अंदर है, या जो आप चाह रहे हो, जो आप चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं, जो उसको लव के ऊपर ले आए। सेल्फ लव से स्टार्ट करें, आपको हर वो चीज़ मिलना शुरू हो जाएगी जो कि आपको जिसकी ज़रूरत है। क्योंकि यूनिवर्स जो बेसिकली अल्लाह का निज़ाम जिसको हम कहते हैं, उसमें एक विजडम है। जिस वक्त आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वही मिलेगी। इसलिए तो कहते हैं सरेंडर। सरेंडर, ट्रू, द ट्रू मीनिंग हम यही कहते हैं। अच्छा, इसमें अब ना एक बिल्कुल एंड की तरफ जा रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोग होते हैं दे मेक पीस विद वट एवर दे हैव, जो जितनी नॉलेज है ठीक है, मुझे इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, मे बी चीज़ें दे मेक सेंस टू मी। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको एक वो खोज रहती है, वो क्यूरियोसिटी होती है, तजस्सुस होते हैं, ट्रू, वो उसके अंदर और डिग इन करना चाहते हैं, फिर शायद उनको पास्ट के आंसर्स भी चाहिए, फिर शायद वो कैसे क्या था वो भी चाहिए होता है। एंड देन समटाइम्स मैंने देखा है कि उनको हेल्प आउट भी कर जाती हैं चीज़ें, लेकिन समटाइम्स वो एक पैराडॉक्स में ही रह जाते हैं और नहीं, ना वो जवाब मिलते हैं ना वो यहाँ के रहते हैं। एक वो वाली सिचुएशन भी, एक हैंगिंग इन बोथ वर्ल्ड्स वाली भी रह जाती है। उसके लिए व्हाट वुड यू लाइक टू से, क्या ये कौन सी स्टेट होती है, या क्या? मुझे पर्सनली लगता है यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस। इस दुनिया में रह रहे हैं तो दुनिया के भी होके रहने, आपने वो भी करना है। ट्रू, देयर हैज टू बी अ हार्मनी विद एवरीथिंग दैट यू हैव, क्योंकि इस दुनिया का भी कोई तो मकसद है। बिल्कुल। तो जो बिल्कुल एक्सट्रीम पे जाके ना वो मिला ना ये मिला और कहीं है, वो कौन सी स्टेट है? ये स्टेट देखिए, कहीं पर अलोंग द वे आपने कोई चीज़ मिस कर दी है, कोई लेसन नहीं लर्न किया अपना। अच्छा, या तो ईगो आ गई है कहीं आपके अंदर, और वो इस लेवल की आ गई है कि देखिए जब आप दूसरी दुनिया में हैं ना, स्पिरिट वर्ल्ड में हैं, वहाँ पर ईगो के साथ नहीं आप जा सकते। ठीक है। मतलब ईगो को आपको जो है काफ़ी हद तक वो निकालना पड़ता है, क्रश करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि इस रास्ते में आपके आजमाइशें बहुत आती हैं, टेस्ट बहुत आते हैं। तो वो जो टेस्ट है ना, वो अगर आपने फेल करते जा रहे हैं आप, तो आपको थोड़ा सा जो है ना इस पर फोकस करने की ज़रूरत है, आप क्या कर रहे हैं, गलती क्या कर रहे हैं। अगर आप अपने टेस्ट फेल कर रहे हैं तो आप फंस जाएंगे किसी जगह पे। अच्छा। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होता कि एक स्पिरिट वर्ल्ड ने अपना जो है ना दरवाज़ा खोला है आपके लिए, और वो आपको बीच रास्ते में छोड़ दे। वहाँ पर आपके मददगार होते हैं, वो जो भी हस्तियाँ हैं जो आपको हेल्प करती हैं। बाज़ औक़ात लोगों का सिर्फ एक क्लियर वॉइस होती है, उसमें सिर्फ एक क्लियर वॉइस की स्टेट में भी हैं, तो आपको उसमें विजन्स आते हैं, या फिर वो क्लियर ऑडियंस होती है जिसमें आपको आवाज़ें आती हैं, उसमें गाइडेंस होती है। तो आपने कहीं कोई चीज़ मिस कर दी है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आपको छोड़ दिया जाए। ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप स्टक रह गए हैं, ना आप इस दुनिया के रहे हैं ना आप उधर के रहे हैं। मैंने वैसे ऐसा कोई बंदा देखा नहीं है आज तक। जो लोग रह जाते हैं ना, बीच में फंस जाते हैं, वो उनका फिर स्पिरिट वर्ल्ड के साथ कोई कनेक्शन हुआ नहीं था। ये कोई उनका कह सकते हैं आप कि एक फॉल्स किस्म का उनका क्लेम हो सकता है, लेकिन वो उनका एक्चुअली वहाँ पर जो है ना सही जगह पर कनेक्शन नहीं हुआ था। ये शायद अभी भी किसी जर्नी, क्योंकि कहते हैं ना हर किसी की जर्नी भी मुख्तलिफ होती है, अपना टाइम लेते हैं सारे। तो लेकिन उसमें भी मैं बताऊँ आपको, अगर आपका सही जगह पे कनेक्शन नहीं हुआ ना, तो भी
अल्लाह आपको मदद ज़रूर भेजता है। हो सकता है आपने उसको देखा ना, उन कोई ना कोई अल्लाह में आपको फिर भेजते हैं, या तो किसी इंसान के थ्रू हेल्प भेज देते हैं, बिल्कुल, कोई चैनल हाँ। खोलते ज़रूर हैं। राइट, राइट। आप अंदर से बिल्कुल वो अपने आप को ब्लॉक करके बैठे हैं तो फिर तो कुछ नहीं हो फिर सकता नहीं ना। हो सकता। राइट, राइट, तो राइट। और ये मैं उसमें पर्सनली बड़ा बिलीव करती हूँ कि आपको साइंस मिल जाते हैं, बस साइंस आपको मिलते हैं। अक्ल की ज़रूरत है कि आप उन साइंस को पिकअप करके अपनी डायरेक्शन बनाना शुरू कर दें, लेकिन आपके लिए मदद के वसीले हर जगह मौजूद हमेशा होते हैं। मौजूद होते हैं, So हमेशा। you just need to have an open mind to pick up the cues एग्जैक्टली। in science. Right, right. Thank you so much. It was interesting. It was awakening. बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो शायद मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन आप जब बताना शुरू की तो मैं खुद इस तरीके से सुन रही थी कि हाँ, दिस मेक सेंस। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है आपको पता नहीं होता ना कि ये साइंस क्या है या इसकी वो थेरी क्या है, तो आप उस तरीके से बताइए। सो आई एम श्योर हमारे देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए भी इट वॉज एन एनलाइटनिंग एपिसोड। थैंक यू वंस अगेन थैंक यू फॉर सो कमिंग। मच, थैंक यू जी। This is it from this episode. Inshallah, we'll see you next week with another guest. Till then, take really good care of yourself. Allah Hafiz.